हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। आप लोग कैसे हैं? टैरो कार्ड्स और आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स देखते हैं आज टैरो से क्या पता चलने वाला है। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो, रीडिंग को भी लाइक करो फॉर एनर्जी एक्सचेंज और शांत मन से अपने मन की चिंताओं को, एंग्जाइटीज को, इन सबको कंट्रोल करते हुए इस रीडिंग को देखना। ठीक है, सब बताने वाली हूँ, सब कुछ, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और फिलहाल एग्जैक्टली आपके व्यक्ति इस वक्त भी क्या सोच रहे हैं ये भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं लेट नाइट आपके व्यक्ति अभी क्या सोच रहे हैं और आगे भी क्या सोचेंगे। आज रात की भावनाएं उनकी क्या रहने वाली हैं। द हाई प्रेस्टेस, ओ वाओ, हाई प्रेस्टेस से हुआ है आज तो ओपनिंग। द लवर्स, द लवर्स की एनर्जी है। ओके, स्ट्रेंथ, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, the Emperor, the Strength। देखो मैंने 2 डेक यूज किए हैं, ठीक है, और मैंने कार्ड्स मिक्स किए हुए थे। दोनों डेक में से, मतलब दोनों डेक के सारे कार्ड्स नहीं है, कुछ कार्ड्स मैंने रैंडमली उठाए थे और स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार अपीयर हो रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार अपीयर हो रहा है। इस रिलेशनशिप ने आपको शेर से बकरी बना दिया है। इस रिलेशनशिप ने आपकी ताकत आपसे छीन ली है, आपकी शक्ति आपसे छीन ली है, सोचने समझने की शक्ति, अपने आप को संभालने की शक्ति सब आपसे छीन गई है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और आपको वो ताकत वापस पानी है, ऐसा आप लोगों के अंदर सडन रियलाइजेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। व्यूअर, आई कैन क्लियरली सी कि आप ये बात समझ भी रहे हो। क्या बन गए हो, क्या थे और क्या बन गए हो आप। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे मीन राशि, पाइसेस, सेजिटेरियस राशि यानी कि धनु राशि, तुला, लिब्रा, मकर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कन्या, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रही है। और देखो जब स्ट्रेंथ के 2 कार्ड्स आए हैं तो लियो भी है ही यहाँ पे। ओके, लियो राशि भी है, ये देखिए यहाँ पे जो लेटर्स हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं वो P, T, N, K, L, C, F, N और S हो सकते हैं। S बहुत दिखाई दे रहा है, H भी दिखाई दे रहा है, H भी हो सकता है, इससे भी आपके व्यक्ति का नाम शुरू हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लवर्स, इस व्यक्ति के लिए आपके जो इमोशंस हैं वो सिर्फ रोमांटिक नहीं हैं, वो इमोशंस केयर के हैं, वो इमोशंस वरी के हैं। आप इनकी केयर भी करते हो, आप इनकी चिंता भी करते हो। देखो प्यार तो करते ही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्यार करने वाला होलसम 360 डिग्री एक पूरी होलसम तरीके से किसी से मोहब्बत कर सके। चिंता भी करते हो, प्यार भी करते हो। इनके लिए आपका जो, अगर इनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है तो आप बहुत परेशान रहते हो। आप इनके सबसे बड़े वेल विशर हो, सबसे बड़े, एंड यू आर अ टॉर्च बेयरर फॉर दिस पर्सन। अगर ये व्यक्ति अंधेरे में चल रहा है ना, तो वो आप इंसान जो इसके आगे टॉर्च लेके चलेगा, इसके आगे आगे वो टॉर्च आप जलाओगे कि यार मैं तुम्हारा रास्ता रोशन करूंगी, मैं तुम्हारा रास्ता रोशन करूंगा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू कैरी फॉर दिस पर्सन। ओके, अगर अपने पास कमी हो ना तो अपने पास कमी रखोगे, लेकिन इसके पास कमी नहीं होने देना चाहोगे। दैट काइंड ऑफ लव, ऐसा लव जो टाइम एंड स्पेस में कम ही लोगों को मिलता है, ऐसा प्यार आपके व्यक्ति को आपसे मिला है। 6 ऑफ कप्स, लवर्स, स्ट्रेंथ के 2 कार्ड्स आना, ये दिखाता है कि रिलेशनशिप बहुत डीप है, बहुत डीप कनेक्शन है आप दोनों का। इस कनेक्शन की रूट्स इतनी गहरी हैं कि आपका व्यक्ति तो दूर दूर तक इस रूट्स को, इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इतना समझदार है ही नहीं, इतना गहरा नहीं है आपका व्यक्ति। इतना गहराई में जाके इस कनेक्शन की वैल्यू ढूंढने की उसने कोशिश नहीं की। जबकि आप जब से इस व्यक्ति से मिले हो ना, आप यही सोचे जा रहे हो कि यार ऐसा क्या है कि मैं इतनी ज्यादा समझदार इंसान, मैं इतना ज्यादा समझदार कॉशियस इंसान इस व्यक्ति की तरफ ऐसे खिंचा जा रहा हूं, जैसे कि ऐसे खिंची जा रही हूं जैसे कि मेरे ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात होगी। आपने बहुत पहले से इस रिलेशनशिप को सोचना शुरू कर दिया था कि ये स्पेशल है, ये पास्ट लाइफ है। आपको पता था, आपको पता था, क्योंकि आपने इस कनेक्शन को उस डायमेंशन से सोचने के, समझने की
आपने कोशिश की है, चेष्टा की है, आप करते रहते हो, अब करते रहते हो। इस व्यक्ति से आपने हमेशा कोशिश किया कि आप झूठ ना बोलो, क्योंकि आपको झूठ सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए झूठ बोलना भी आप पसंद नहीं करते हो। दिस इज वन थिंग दैट यू हेट। मे बी आप ऐसे इंसान हो जो डिवोर्स्ड है, या जिसका भी रिलेशनशिप फेल हुआ है, या आप सिंगल हो और किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, और कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की वजह है बार बार का झूठ, बार बार का हर्ट। तो आपको पता है कि यू डोंट वांट टू डू इन अ कनेक्शन, तो आपने हमेशा से ठाना हुआ है कि यार मैं किसी के साथ जो भी करूं, लेकिन मैं किसी को चीट नहीं करूंगी, चीट नहीं करूंगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं सच सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगी। वट एवर इट विल बी, आई विल टेल, आई विल जस्ट से। इसलिए आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है आपको। यू कांट जस्ट टेक इट। कड़वा सत्य सुन लोगे, रो के समझ लोगे, लेकिन आप झूठा सच नहीं सुन सकते। आप आग बबूले हो जाते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है इस व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोला कैसे, क्यों बोला इसने मुझसे झूठ, और फिर आप ना उस सर्कल में, उस थॉट में चलते रहते हो। और आजकल आप इसी एनर्जी में हो। आजकल आप ये देख रहे हो कि आप अपने व्यक्ति के व्यवहार से दुखी हो, आप उसके झूठ से दुखी हो, आप उसके रूडनेस से दुखी हो, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, द नेल इन द कॉफिन एनर्जी इज कि ये व्यक्ति अपनी उन हरकतों को जस्टिफाई कर रहा है और आपका हालचाल भी नहीं पूछ रहा है। कोई इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है लगातार, ओके, आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम, इन्हीं दो जर्नीज में हो, इस तरह के कार्ड निकल के आ रहे हैं। वो इंसान जिसपे आप इतना ज्यादा रिलाय करते हो, इतना ज्यादा रिलाय करते हो, वो इंसान आपको कुछ घास भी नहीं डाला है, घास धनिया पुदीना कुछ नहीं डाल रहा हो आपको, नॉट एट ऑल। ओके, आप तड़प रहे हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप हर्ट हो रहे हो, लगातार हर्ट हो रहे हो, तबीयत आपकी खराब हो रही है, चीजों पे से आपका फोकस जा रहा है। यानी कि आपकी ऐसी हालत हो गई है कि कहीं अगर कोई दुश्मन भी आपको देख लेना, जो आपका बहुत भयानक दुश्मन भी रहा होगा ना, वो भी झूठ कोई पूछ तो लेगा कम से कम कि भाई तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो ऐसे नहीं थे। वट हैपन टू यू, वट हैज हैपन टू यू। दुश्मन पूछ सकता है, ये हालत है आपकी कि कोई भी आप पे, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी आप पे तरस खा जाए, लेकिन इस व्यक्ति को आप पे तरस नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति लगातार निष्ठुरता की सीमाएं पार करता जा रहा है। आप अपने व्यक्ति के बारे में सोचते हो, शुरू से ऐसा हो रहा है, कम से कम नहीं तो मैं आपको बताऊं 5 वीक्स और 5 मंथ्स से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग तो 2021 2022 से किसी कनेक्शन में फंसे हुए हो। तो हो क्या रहा है कि आप ये सोचते हो, एक एक दिन ऐसा जाता है आपका, ऐसा हो चुका आपके साथ, टाइमलाइन ऐसी रही है कि आपने सोचा कि यार इससे बुरा तो मेरा व्यक्ति नहीं कर सकता, इससे बुरा वो मुझे नहीं कह सकता या नहीं कह सकती। वो आपको अगले 2 महीने में उससे बुरा कह के दिखाता है। फिर आप सोचते हो यार बस हो गया, इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा थोड़ी है मुझे कुछ कह सकता है, या इससे बुरा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, अब तो उसने जो कहना था कह दिया। 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद वो आपको उससे बुरा करके दिखाएगा। ये व्यक्ति तो खुद से ही कंपटीशन में है आपको गालियां देने में। तो आप ना कहां, किस चीज में आप भरोसा करो, क्या करो आप, व्हाट शुड यू डू। मतलब इंसान को कम से कम कहीं तो पता हो ना कि चलो यहाँ अंत है, इस हर्ट का, इस पेन का, इस दुख का, इस पीड़ा का, यहाँ अंत है। चलो आज से मैं इसकी 10,000 गालियां सुनने के बाद तो कम से कम इसका गाली देने का कोटा पूरा हो जाएगा, एंड आई विल नो दैट द थिंग्स आर फाइन नाउ, एंड इसकी भड़ास निकल गई है, चीजें ठीक होंगी, या इसने, दिस पर्सन हैज क्रॉस द लिमिट्स, आई हैव फॉरगिवन दिस पर्सन। तो अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही सोचेगा ना कोई भी लॉजिकल इंसान जो किसी से प्यार करता है और उसके लिए एडजस्टमेंट्स करने को तैयार है, यही सोचेगा ना। आपकी हर एक ऐसी सोच को आपके व्यक्ति ने खुद ही तोड़ दिया, आपकी उम्मीदों को वो तोड़ता जा रहा है, क्योंकि वो बद से बदतर होता जा रहा है। जो जो इस एनर्जी में है अभी के भी कमेंट करो, क्योंकि ऐसे कुछ लोग नहीं हो, ऐसे आप बहुत सारे लोग हो इस एनर्जी में। कभी कभी शर्म आती है आपको खुद पे कि क्यों से कनेक्शन में गए आप। ओके, ऐसी तो मैं ना थी, ऐसा तो मैं ना था, वाई, मुझे क्या पड़ी थी, क्या मेरी मती मारी गई थी इस कनेक्शन में जाने की। आपके व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपके व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपका व्यक्ति ना बहुत ज्यादा इमोशनल चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। जैसे कि उसको आपके लिए बुरा लगा, ठीक है, थोड़ी देर लगेगा,
फिर वो सोचेगा कि अब आपको नॉर्मल हो जाना चाहिए। उसको वो डिसाइड करता है कि अब आपको रिएक्ट भी कैसे करना चाहिए। जैसे उसकी बात का आपको बुरा लगा तो उस व्यक्ति ने माफी भी मांग लेगा, वो फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब आपको नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई उसने माफी मांग ली। उसका माफी मांगना तो 4 धाम की यात्रा कर ली मतलब आपने, ठीक। अब आपको उसे माफ कर देना चाहिए। अब अगर उसके बाद आप भाव खाओगे या उसके बाद जरा सवाल जवाब करोगे तो आपसे कहेगा, वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा क्या है, माफी मांग तो ली, अब क्या करूं, नाचूं, तुम्हारे चरणों में गिर जाऊं, क्या करूं मैं। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। जबकि जो बातें उसने आपको कही है ना, वो माफी मांग के भी कोई उसको माफ नहीं कर सकता। ये नहीं सोचता, इसको लगता है माफी मांग ली तो बस हो गया ना, काम खत्म, पुरानी बातें मत करो। और आपका व्यक्ति कंफर्टेबल होता जा रहा है इन दिस स्किन, इन दिस एनर्जी, कि माफी मांग लूंगा ना, क्या है, माफी मांग के पिछली बार भी तो माफी मिली गई थी ना, हमारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, आगे भी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो बार बार चोटें खा रहे हो ना आप इस व्यक्ति से, वहां से ना एक फूल खिल रहा है, उस चोट से, उस दलदल से, उस नेगेटिविटी से एक फूल खिल रहा है। फूल खिल रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, फूल खिल रहा है आत्मज्ञान का, फूल खिल रहा है सेल्फ लव का, फूल खिल रहा है खुद से प्यार करने का। क्योंकि इस बुरे वक्त में जो इस व्यक्ति ने आपको दिया है, इसमें एक ही इंसान ने आपको संभाला है और वो आप खुद हो। खुद गिरे हो, खुद उठे हो, खुद लड़खड़ाए हो, खुद डगमगाए हो, तो खुद ही संभले हो, राइट। क्योंकि आप इतने सेल्फ रिलायंट हो गए हो ना अभी, कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता जो आप कई पता नहीं कब से लैक करते हो, कब से आपको तो लगता भी नहीं था। कुछ बातें तो ऐसी है कि आपको लगता था कि मैं जिंदा कैसे हूं ये सब बातें सुन के, पर हो जिंदा आप। क्यों हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस का पुष्प आपके मन में खिला है। यहां भी नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी है, यहां भी गलती में, यहां भी एक ग्लूमी एनर्जी में मुझे एक सूर्य की किरण सुंदर सी दिखाई दे रही है। कुछ भी बेवजह नहीं होता, ओके। आप हमेशा इस रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जीज में रहे हो कि तू चमक। आपने अपने पार्टनर को हमेशा बोला है कि तू चमक, मैं क्या हूं, मैं तो वो रोशनी हूं जो ढल जाऊंगी, ढल जाऊंगा, कोई बात नहीं, बट तेरे को तो रोशन कर दूंगा ना, तू रोशन हो, तू चमक। पर आपके व्यक्ति ने आपके उस सैक्रिफाइस को, आपके उस ऑफर को, आपके उस सुंदर मन को, उस सुंदरता को एरोगेंस में ले लिया बहुत ज्यादा। जैसे कि आपकी कोई गरज है, जैसे कि आप क्योंकि उनसे नीचे स्तर पे हो या इंफीरियर, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। वो ये नहीं समझे कि ये सब आप उनके प्रेम के लिए कर रहे हो। आपका व्यक्ति, ओके, आपका व्यक्ति ऐसा इंसान है, वो ना सोडे की तरह है। वो बहुत क्योंकि ज्यादा गहरापन नहीं है उनके अंदर, तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ बोलेंगे, फिर जाके 2-3 हफ्ते में हालत खराब हो जाती है, फिर द पर्सन स्टार्ट्स रिग्रेटिंग लाइंग यू, then again starts fantasizing you, again starts to feel coming back to you, again says I hope you can forgive me, I hope you can forgive me। अब तो आप त्रस्त भी हो गए हो ये सब सुन सुन के। अब तो आप आई एम सॉरी, तो आपको ऐसा लगता है कि बस ये आई एम सॉरी ना बोले। गुस्सा आता है आपको जब व्यक्ति कभी माफी मांगने भी आ जाता है या कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन करने बैठता है, आपका मन करता है कि आप पीटो उसको, क्योंकि बार बार हो रहा है, ये पैटर्न की तरह हो गया है। ये व्यक्ति जानता है कि जितना क्लोज ये आप तक आया है और जितना एंजॉय इसने, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो जनरल डे टू डे फन हो, बातों में एडवेंचरस बातें हो, सुंदर बातें हो, फ्लर्टेशियस बातें हो, जो भी है, जो भी चीज एक इंसान को हैप्पी करती हैं, उसको एक लाइट फीलिंग देती हैं, जो क्लोज बातें होती हैं, जो ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी और से नहीं कह सकते। इसको पता है कि एक आप ही ऐसे इंसान हो जिससे ये सारी बातें कह सकती है, इसको पता है, ओके। बिकॉज लवर्स भी है ना, देखो लवर्स का कार्ड भी तो है, इसको पता है कि आप हो वो इंसान। तो इसको बहुत जल्दी ये रियलाइज होने लग जाता है कि मुझे तो और कोई झेल नहीं सकता, इसको और कोई झेल भी नहीं सकता। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी कमिंग बैक की एनर्जी में लौट आता है। इस टाइम इस व्यक्ति को ये लग रहा है, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम लग रहा है व्यूअर, मुझे तो लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही लग रहा है, जितना ज्यादा इनको ये लग रहा है जोर से। और वो ये है कि इनको लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ते जा रहे हो, ओके। कई बार होता है ना कि आपको लगता है ये बस रुकेगी,
लेकिन वो बस का ड्राइवर बस भगा ले जाता है, वो शायद कभी कभी स्टॉप पे भी नहीं रोकता, जल्दी होगी उसको या उसने देखा नहीं होगा, जो भी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप वेट कर रहे हो या आप गलत जगह वेट कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि यार थोड़ी स्पीड कम होगी, बस रुकेगी, पर रुकती नहीं है, आपके सामने से एकदम शाय शाय करके निकल जाती है वो बस। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आई अब आई अब आया अब आया, आप आ ही नहीं रहे हो। इसको लग रहा है दैट यू आर लीविंग दिस पर्सन बिहाइंड। आई फील आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो भी क्या करें, आपको बिहाइंड में ही छोड़ना पड़ेगा, आगे तो आपको साथ लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप तो साथ चलने लायक हो नहीं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को लगता है कि ये आपके लिए है ही नहीं, इसको लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है ही नहीं। देखो, अगर कोई किसी से प्यार करता है और उसको लगता है कि वो उसके लिए पूरा नहीं है, एनफ नहीं है, सही नहीं है, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गुस्ताखियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से, तो वो क्या करेगा, वो अपनी कमियों को बेटर करने की कोशिश करेगा ना, कुछ तो करेगा उसके बारे में, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ऐसे तो बेहतर इंसान बनता है अपने उस व्यक्ति के लिए जिससे आप प्रेम करते हो। इसी को तो बोलता है साथ में आना, साथ में आके ग्रो करना। अब आपका व्यक्ति क्या करता है, इसको पता है कि दिस पर्सन इज नॉट गुड इनफ, तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं ही नहीं, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। अरे तो लायक बनो ना, लेकिन वो बनेगा नहीं, वो ये कहता रहेगा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उसमें भी उसको सिंपैथी चाहिए, उसमें भी उसको विक्टिम बन जाता है वो। ओके, ये व्यक्ति आपके साथ जितनी क्लोजनेस शेयर करता है, जैसा कि मैंने बताया, ये किसी के साथ भी नहीं करता, और ये अभी भी आपको महसूस कर रहा है, जबकि आप इससे बहुत दूर हो सकते हो, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। ये व्यक्ति आपसे नो कांटेक्ट में जाके इतना दुखी है क्योंकि अब इसको फिर से आपसे बात करनी है और शायद आप इससे बात कर नहीं रहे हो, या फिर आप इसको ना वो सिग्नल नहीं दे रहे हो जो आप पहले दिया करते थे। मे बी आप इसको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो, या इस बार आप सोचते हो कि ये खुद ही फिगर आउट करे, खुद ही आइडेंटिफाई करे। इस बार आप इसको क्लियरली कुछ नहीं कहना चाहते, आप चाहते हो कि ये खुद पता करे किसको क्या करना है। तो ये व्यक्ति क्योंकि आपकी तरफ उतने तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा है, इस बार ये आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और आप इससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। और शायद आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो, तो क्या कर रहा है ये पर्सन, अपने आप को ना काम में बहुत व्यस्त रख रहा है। आई bury myself in work to forget you, क्योंकि ये आपको भूलना चाहता है, इसलिए अपने काम में आप बहुत ज्यादा खुद को इसने झोंक रखा है, एकदम दफन कर रखा है काम में। क्यों? क्योंकि जब ये काम नहीं कर रहा होता तो इसको आपकी याद आ रही होती है, ये फिर गाने सुन रहा होता है, आपको याद कर रहा होता है बहुत ज्यादा, और आपकी ना ये कुछ कन्वर्सेशंस को बार बार रिप्ले करके सुन रहा है। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। कुछ तो इसके पास रिकॉर्डेड वॉइस नोट हो सकते हैं, ये नहीं कि बात करके नई मेमोरीज बना ले, पुरानी पुरानियों को सुन रहा है, तड़प रहा है, बहुत अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहा है कि है। ओके, so the person is saying I replay our conversations over and over again, and look at this, the person is still attracted to you, the person is still attracted to you, and the person is saying I know that I crossed the line with you। उसको पता है कि इस बार इसने हद कर दी है, इस बार इसने वो रेखा क्रॉस कर ली है जो इसको नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी। इस व्यक्ति को शुरू से, काफी टाइम से ये पता है कि ये आपके लायक नहीं है, लेकिन ये उसको मानता नहीं है। इस बार फर्क इतना है कि हर बार ये कहता रहता था कि तुम्हारे लायक नहीं है, और आप उसको पैसिफाई करते रहते थे। मे बी आप इसके स्तर तक आने के लिए नीचे गिर जाया करते थे। इस बार इसको पता है कि आपको पता है कि ये आपके लायक नहीं है। आपने कहीं ना कहीं रियलाइज कर लिया है कि ये मेरे लायक नहीं है, इसने मुझे शेर से बकरी बना दिया है, इसने मेरी करेज, मेरी स्ट्रेंथ। अब ये व्यक्ति नर्वस है इस वजह से, क्योंकि जब तक इसको लगता था ऐसा, पर आप इसको पैसिफाई करते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब जब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एंड आई वांट यू टू सॉर्ट इट आउट योरसेल्फ, यहां पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई अब लगता है रायता फैल रहा है। ये व्यक्ति चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप को वैसा ही खाद पानी दो जैसा पहले दिया करते थे। ओके, आप मना कर रहे हो, आपने माली की जॉब से रिजाइन कर दिया या मालिन की जॉब से रिजाइन कर दिया। आप कह रहे हो मुझे नहीं पता भैया, अपने आप करो, ये सब कुछ तो करो, तुम भी तो कुछ फूल उगाओ, तुम भी तो कुछ करो। सो यहाँ पे ये पर्सन आपसे एफर्ट नहीं मिल रहा है इसको, तो ये क्या कर रहा है, ये अपने और आपकी जो पुराना वर्जन था आप दोनों के रिलेशनशिप का, प्यार का, मोहब्बत का, उसके बारे में सोच रहा है, पुरानी पुरानी मेमोरीज याद कर रहा है, पुरानी पुरानी बातों को याद कर रहा है, उन्हीं में खुश हो रहा है।
इसको लग रहा है कि ये अगर ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं आप तक इसका ना बिन बोले मैसेज पहुंचेगा। तड़प रहा है ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा। ये आपको व्यक्ति ना टेलीपैथी से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, हद वाला सोच रहा है व्यक्ति आपके बारे में। ये व्यक्ति आपको पैसिफाई करना चाहता है, चीजों को सॉर्ट करना चाहता है। सॉर्ट भी क्या, बेसिकली सब मामले को रफा दफा करना चाहता है। ये चाहता है कि बस अब ना ये सब जो इतनी उथल पुथल है ना, ये अपने आप सॉल्व हो जाए, या आप हेल्प कर दो इसकी सॉल्व करने में। डेफिनेटली वापस आना चाहता है। और जो इसका एक्शन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्द। और ये व्यक्ति ये भी कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी या कर दोगे, अपने आप कर दोगे। माफी मांगनी नहीं है इनको, बस अपने आप समझ के मेरे ये मैसेज कार्ड को पढ़ के आप इन्हें माफ कर दो, ठीक है। कुछ इनसे कन्फ्रंटेशन मत करो, कुछ इनसे पूछो मत। भाई बहुत प्रपंची पार्टनर है आपका, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको पता है कि कैसे मैनिपुलेशन करना है। ये हमारी टैरो रीडिंग में मैनिपुलेट कर देता है। देखो कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं इस व्यक्ति के। एनीवेज, व्यक्ति आना चाहता है, व्यक्ति मिस कर रहा है, व्यक्ति आपकी बातों को, आपके पुराने रिकॉर्डेड मैसेजेस को बार बार सुन रहा है एंड एक्शन भी जरूर लेगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। आफ्टरनून थॉट्स की एनर्जीज अगर चेक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से कर सकते हो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।